राजस्थान भूतों का गढ़ माना जाता है क्योंकि जितनी हॉरर एक्टिविटी राजस्थान में होती है उतनी शायद कहीं नहीं होती होगी। राजस्थान रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ की कई कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि भानगढ़ ही ले लो। खैर, इन्हीं प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है अंकित की, जो कि मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अंकित अपने दोस्तों के साथ राजस्थान की ट्रिप पर आया हुआ था। अंकित और उसके साथ दो दोस्त सौरभ और बिट्टू भी थे। अब इन तीनों को घूमते घूमते काफ़ी दिन हो चुके थे और इन्होंने लगभग जितनी भी घूमने की जगह इन्होंने बनाई थी वहाँ पर ये घूम चुके थे और आज इनका आखिरी दिन था, या कहूँ राजस्थान में आज इनकी आखिरी रात थी। खैर, ये तीनों इस आखिरी रात को सेलिब्रेट करने का सोचते हैं और ये खूब पार्टी वगैरह करते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं और नॉन वेज वगैरह भी बहुत खाते हैं। इन्होंने एक होटल लिया हुआ था रेंट पर और होटल के पास ही एक ढाबे पर ये सब अपनी पार्टी कर रहे थे। खैर, जैसे ही इनका खाना पीना होता है ये होटल की तरफ उठकर जाने लगते हैं। इन तीनों ने काफ़ी ड्रिंक की हुई थी। अब ये जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ये होटल के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी अंकित को कुछ फील होता है। उसे फील होता है जैसे उसके पीछे से कोई अभी गुजर कर गया हो। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो वहीं पर खड़ा हो जाता है, मानो जैसे फ्रीज हो गया हो। सौरभ और बिट्टू दोनों बात करते करते अंकित से थोड़ा आगे निकल जाते हैं और वो जैसे ही पाते हैं कि अंकित उनके साथ नहीं है, वो पीछे मुड़कर देखते हैं। अंकित अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था, एक पुतले की तरह। वो दोनों उसे वहीं से आवाज़ देते हैं, लेकिन अंकित कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। खैर, वो दोनों उसके पास जाते हैं, उसको हिलाते हुए बोलते हैं, भाई क्या हुआ, यहाँ पे कैसे खड़ा है और क्या देख रहा है इधर? तब अंकित बोलता है, कुछ नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई है। खैर छोड़, मेरा वहम होगा। तो सौरभ और बिट्टू अंकित का मजाक बनाते हैं कि भाई तुझे चढ़ गई है, तुझे अब कुछ भी फील होने लग रहा है। खैर, ये तीनों हंसी मजाक करते हुए होटल में चले जाते हैं। सौरभ और बिट्टू तो जाते ही सो जाते हैं क्योंकि ये दिन भर से घूम रहे थे तो काफ़ी थक भी चुके थे। लेकिन अंकित को नींद दूर दूर तक नहीं थी। उसे अभी भी कुछ फील हो रहा था, कुछ अजीब सा। उसे कुछ घबराहट हो रही थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था उस कमरे में। उसे ऐसा लग रहा था बार बार जैसे कि कोई है, कोई वहाँ पर है। उसे कंटिन्यूअसली ये फीलिंग आ रही थी। खैर, वो ये सोचता है कि शायद उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इस चक्कर में उसे ऐसा फील हो रहा है और वो सोने का प्लान करता है। वो जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर कर सोने का सोचता है और लेट जाता है बस। तभी उसकी आँख रात की करीब 1 बजे खुलती है और उसकी आँख एक आवाज़ से खुली थी। एक आवाज़। जैसे ही अंकित उस आवाज़ पर गौर करता है तो वो पाता है कि आवाज़ उसके रूम के जस्ट बाहर से आ रही है और ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि किसी औरत की रोने की थी। अंकित सोचता है एक पल को कि इस टाइम पर यहाँ पर कौन रो रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पर क्यों रो रहा है इस टाइम पर। फिर अंकित उठता है अपने बेड से और गेट खोलता है और अंकित जैसे ही गेट खोलता है वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, जैसे मानो कि अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा था। अंकित थोड़ा बाहर निकल कर देखता है, आसपास थोड़ी दूर तक जाता है अपने रूम से, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। खैर, अंकित वापस से अपने रूम में जाने का प्लान करता है और वो जैसे ही अपने रूम के पास गेट के पास पहुँचता है वो आवाज़ फिर से आने लगती है, वो ही रोने की आवाज़। लेकिन इस बार वो आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि रूम के अंदर से आ रही थी। अंकित के हाथ पैर काँपने लगे थे। अब उसे शायद डर लगने लगा था और उसका 1% भी दिल नहीं कर रहा था कि वो इस रूम के गेट को खोले। लेकिन वो जाता तो जाता भी कहाँ। खैर, वो अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर उस गेट को खोलता है और वो जैसे ही उस गेट को खोलता है
सब कुछ वापस शांत हो जाता है। वो जैसे ही रूम में देखता है, एक लंबी सांस भरता है, मानो जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। और वो जैसे ही एक कदम रूम के अंदर रखता है, वो वहीं पर वापस से जम जाता है, क्योंकि उसके बेड के पास एक कोने में एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि अपनी गर्दन नीचे कर कर कुछ तो फुसफुसाए जा रही थी। अब जैसे ही अंकित उसको देखता है, वो वहीं पर खड़ा रहता है। एकटक बस उस लड़की को देखे जा रहा था, और थोड़ी देर बाद वो लड़की अपनी गर्दन उठाती है और अंकित की तरफ देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। अंकित ये सब देखकर घबरा जाता है और अपने रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ भागने लगता है। वो लिफ्ट की बटन बार-बार दबाया जा रहा था और घबराया जा रहा था। उसकी साँसें तेज़ हो चुकी थी, उसकी जान हलक में आ चुकी थी। वो लिफ्ट जैसे ही ऊपर आती है, लिफ्ट का जैसे ही गेट खुलता है, वो लड़की लिफ्ट के एक कोने में बैठी हुई थी और वो गर्दन ऊपर कर कर वापस से हँसने लगती है। अंकित अब इतना घबरा जाता है कि वो बिना सोचे समझे सीढ़ियों से भागने लगता है, और वो सीढ़ियों से जैसे-तैसे गिराते रिसेप्शन पे पहुँचता है और वहाँ पर खड़े एक लड़के से मदद माँगता है। वो उसको सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है। अंकित की बात सुनकर वो जो रिसेप्शन पे लड़का खड़ा हुआ था, वो लड़का 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमाता है और हँसते हुए उसे देखने लगता है। अंकित इतनी ज़ोर से घबरा चुका था कि वो बिना सोचे समझे बस उस होटल से बाहर निकल जाता है और वो रास्ते में बस भागने लगता है। मानो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसका बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो भागता रहता है, तभी रास्ते में उसे 2 लड़के जाते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है, उनसे मदद की गुहार लगाता है, उनसे बोलता है कि मेरे 2 दोस्त भी हैं उसी रूम में और वहाँ पर कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो मेरी समझ से बाहर है। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए आप। वो दोनों लड़के पहले उसे उठाते हैं और फिर उससे बोलते हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें उसी होटल में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर वो तुम्हें बुला रही है, तो तुमको जाना होगा। अगर वो यहाँ पर आ गई, तो अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे दोस्तों के लिए। ऐसा बोलकर वो हँसने लगते हैं और अंकित की आँखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। अंकित ये देखकर बिल्कुल सदमे में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसा अगर हो रहा है तो उसके साथ ही क्यों हो रहा है? उसने ऐसी कौन-सी गलती करी थी जो उसकी सज़ा उसे ये मिल रही है? खैर अंकित वहीं पर खड़ा रहता है, तभी उसके पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आती है। अंकित जैसे ही उस आवाज़ की तरफ देखता है, वहाँ पर वो ही लड़की जो उसे होटल में दिखी थी, अपने उल्टे पैर लिए अंकित की तरफ एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बस बढ़ी जा रही थी। अंकित उसे देखकर इतना घबरा जाता है कि बस वो घुटने टेक देता है और उससे अपनी जान की भीख माँगने लगता है। उससे बोलता है कि आखिर मुझसे कौन-सी गलती हो गई है? मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो आप लोग, आप जो भी हो। लेकिन शायद वो सुनने वाली नहीं थी। वो बस बढ़ती जाती है और अंकित की धड़कनें और तेज़ होने लगती हैं। अब वो अंकित से के जैसे ही करीब आती है, तभी स्ट्रीट लाइट अचानक से चालू होती है और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जब अंकित उसका फेस देखता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर अब सुबह हो चुकी थी। होटल में सौरभ और बिट्टू जैसे ही जागते और अंकित को अपने पास नहीं पाते हैं, वो घबरा जाते हैं। वो रिसेप्शन वगैरह पे कॉल करते हैं और उसको ढूँढने के लिए निकल जाते हैं। खैर इसमें वो पुलिस भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और पुलिस भी उनसे काफ़ी पूछताछ करती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए थे और वो कहाँ पर गया। वो सौरभ और बिट्टू दोनों को जितना पता था वो उतना सब कुछ बता देते हैं, रात की अपनी पार्टी के बारे में भी। खैर पुलिस वगैरह ढूँढने के लिए प्रयास करती है और सीसीटीवी उस होटल का चेक किया जाता है।
जैसे ही उस होटल का सीसीटीवी देखा जाता है, तब वो देखते हैं कि रात के करीब 1:30 बजे अंकित पूरे होटल में इधर-से-उधर भाग रहा है, वो किसी चीज़ से डर रहा है, घबरा रहा है, लेकिन वो किससे घबरा रहा था, ये सीसीटीवी में नहीं था, बस था तो अंकित। वो होटल से बाहर जाते हुए दिखाई देता है, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं था। 2 दिनों बाद पुलिस का सौरभ के पास फ़ोन आता है कि अंकित मिल चुका है और अंकित मिला था होटल से करीब 5 किलोमीटर दूर, जहाँ पर उसकी लाश बुरी तरह से नोची हुई थी। अब अंकित के साथ क्या हुआ, ये तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा और अंकित ने आखिर ऐसी कौन-सी गलती की थी, जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली? ये भी मुझे अपनी राय कमेंट में बताना और जाने से पहले अगर स्टोरी ज़रा-सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। भाई बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो एक छोटा-सा सब्सक्राइब तो करके जाना, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तब मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर और भी स्टोरी सुन सकते हैं। बाय।